नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश। दोस्तों, आज बात करते हैं इंडियन एजुकेशन। 150 साल हो गए दोस्तों, लेकिन आज भी वही घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम हमें विरासत में मिला है। यानी कि अंग्रेज़ों ने ही दिया है। इतना घिसा पिटा एजुकेशन सिस्टम हो गया है कि हम सब मजबूर हैं कि हमें वही अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ रहा है। 150 साल हो गए दोस्तों, कोई चेंज नहीं हुआ। मैकॉले ने जो शुरुआत की थी, उसके बाद वही घिसा पिटा सिस्टम हम पे थोपा जा रहा है। और उसके साथ साथ महंगी फ़ीस, जितनी महंगी फ़ीस उतने ही उसके चोचले बड़े होते हैं। महीने की 5-5 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार फ़ीस। समझ में नहीं आता कि ये कौन सा बदला ले रहे हैं लोग, और कितने सारे इसके डिसएडवांटेज है। दोस्तों, हमें जो भी सिखाया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में, वो कुछ भी काम में नहीं आता। a+b², a² + 2ab + b², a-b², cos थीटा, क्या क्या है याद भी नहीं रहता। ज़बरदस्ती हमको सिखाया जा रहा है। ये सब हमको कभी काम में आएंगे। जो अनपढ़ आदमी होता है वो भी कोई ना कोई बिज़नेस शुरू कर लेता है, अपना धंधा चलाता है। जैसे कोई भंगार वाला हो गया, बनिया हो गया, थोड़ा गणित आ गया 5वीं तक, तो वो भी अपना धंधा संभाल लेता है। लेकिन ये डिग्रियों पे डिग्री, इतनी सारी डिग्री, उसके बाद भी जॉब नहीं मिलती। तो ये सब क्या चल रहा है दोस्तों? बीकॉम, बीए, बीएससी, इनकी वैल्यू आज से 20 साल पहले भी नहीं थी और आज भी नहीं है। फिर भी लोग कॉमर्स में जा रहे हैं। अब कोई ना साइंस में नहीं परसेंटेज मिल रहे हैं तो ज़बरदस्ती कॉमर्स में घुसे जा रहे हैं। अरे क्यों भाई, क्या ज़रूरत है? आप ही अगर आपको ही जॉब नहीं मिला तो आपके बच्चों को कहाँ से मिलेगा? बहुत ही क्रूशल हो गया है। एक्चुअली एजुकेशन आज का स्ट्रेस बन चुका है। वैसे कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ कि सचमुच में ये स्ट्रेस है सबसे पहले बच्चों के लिए। जैसे मारकर धर्म परिवर्तन किया जाता है, वैसे ज़बरदस्ती हमको इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है। ना हमारी मातृभाषा है, ना राष्ट्रभाषा है, फिर भी इंग्लिश, हर चीज़ में इंग्लिश। यहाँ तक कि जो रीजनल लैंग्वेज के स्कूल है वो भी बंद हो गए। मतलब हमारी मातृभाषा हमारे बच्चों को नहीं आ रही है। चाहे गुजराती हो गया, या फिर मराठी हो गया, पंजाबी हो गया। ये सब क्या हो रहा है दोस्तों? प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी इसलिए नहीं मिलती क्योंकि जब वो इंटरव्यू में जाते हैं और जब सवाल पूछे जाते हैं तब उनको लगता है कि इसमें लीडरशिप क्वालिटी नहीं है। इसमें बच्चे की भी क्या गलती है? उनको कभी सिखाया नहीं गया प्रैक्टिकली क्या होता है लाइफ में, कैसे काम किया जाता है, वो तो हमें कभी सिखाते ही नहीं है। तो यही कारण है दोस्तों कि कैसे आपको बात करनी चाहिए वो नहीं सिखाते, कैसे स्लिप भरना चाहिए, कैसे बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, कैसे भी कोई भी एक फॉर्म भरना चाहिए वो भी नहीं सिखाते। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है वो नहीं सिखाते। आपको प्रोडक्ट कैसे बेचना है वो भी नहीं सिखाते। तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा है। अभी इतिहास और भूगोल ये आजकल गूगल पे एक क्लिक पर अवेलेबल है, तो इसकी क्या ज़रूरत है? इस सब्जेक्ट को तो हटा देना चाहिए ताकि कम से कम 2 सब्जेक्ट तो कम हो जाए, बच्चों का बोझ तो कम हो जाए। मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करेंगे ये बच्चे ये सब जानकर। प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब कुछ काम में नहीं आता। कितने सारे बच्चे लोग पढ़े जा रहे। एक इंजीनियर की अगर 20 वैकेंसी खाली हो तो 20,000 लोग जो इंजीनियर हैं वो आ जाते हैं। तो कहाँ से होगा? कहाँ से आपके बच्चे को नौकरी मिलेगी? मतलब 4 कैटेगरी है, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए और कोई एक कैटेगरी ले लो, बस उसी में ही रेस लगी है, उसी में ही लोग जा रहे हैं। तो कंपटीशन वहाँ बढ़ेगा तो जॉब कहाँ से मिलेगा? उस जगह पे मेहनत करो जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं हो। आप अपना चॉइस ले लो जहाँ पे कंपटीशन बिल्कुल नहीं हो, उसी में आगे बढ़ो ना।
कोई स्किल्स आनी चाहिए दोस्तों। स्किल नहीं तो पैसा नहीं कमा पाओगे। खाली पढ़ लिख कर घर पे बैठ जाओगे, माँ बाप को टेंशन। ये कितना बड़ा ये जुर्म है, एक विश्वासघात है। या तो एजुकेशन सिस्टम में सुधार लाओ, या तो फिर लेकिन इसमें एक बात मैं कहना चाहता हूँ, सबसे बड़ी गलती माँ बाप की है। बच्चे तो छोटे उम्र के होते हैं, उनको क्या पता कौन सा फील्ड लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, लेकिन माँ बाप ही ज़बरदस्ती हमको उस कीचड़ में डाल रहा है। एक आदमी डॉक्टर बना अपने सगे वाले में, तो अपने बच्चे को परेशान करना चालू कि तू भी डॉक्टर बन। अरे भाई, उसको नहीं बनना। एक लड़का इंजीनियर बना, शर्मा जी का लड़का इंजीनियर बन गया, तो पेट में आपको दुखता है मेरा बेटा कब इंजीनियर बनेगा। अरे भाई, नहीं बनना तो क्यों ज़बरदस्ती पढ़ा रहे हो। दोस्तों सोचो उस लड़के पर क्या गुजरती होगी। उसको कोई इंटरेस्ट नहीं हो, ज़बरदस्ती सिखा रहे हो। मुझे एक डॉक्टर मिला था, वो सोनोग्राफी डॉक्टर था। उसने कहा मेरा पापा डॉक्टर है इसलिए मुझे ज़बरदस्ती बनाया गया। उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं था। उसके बेटे को ज़बरदस्ती रेडियोलॉजिस्ट बनाया गया। तो क्या है, क्योंकि उसके पापा का क्लिनिक था, बाद में वो क्लिनिक कौन संभालेगा, इसलिए बेटे को भी डॉक्टर बना दिया ज़बरदस्ती। वो कुछ और बनना चाहता था। तो यही चलता रहेगा क्या ज़िंदगी भर? तो ना अपने वो काम में खुश रहेगा, तो फिर ना अपनी लाइफ में खुश रहेगा। तो ये सबके साथ होता है दोस्तों। तो माँ बाप की गलती यह है कि माँ बाप को बच्चे से बैठ कर शांति से सॉल्व करना चाहिए कि भाई तुझे इंटरेस्ट किसी में है और मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए। हमें ज़बरदस्ती नहीं बनना, ना ही बनाना है। नहीं तो बच्चा बेचारा, उसे लगेगा मैं पैदा ही क्यों हुआ। इतना कंपटीशन है 4 कैटेगरी में, फिर भी लोग उसी में जा रहे हैं। सबको इंजीनियर बनना है, सबको डॉक्टर बनना है। तो दूसरा काम कौन करेगा? उसमें कंपटीशन नहीं, उसमें करो। ये बहुत ही ऐसा, अगर मैं कहता हूँ अगर 10 साल अगर माँ बाप सुधर गए, केवल 10 साल, और ये रेस में ना गए, अपने बच्चों को नहीं डाले, तो ऑटोमेटिक ये जो लूटने वाले लोग हैं वो ऑटोमेटिक उनकी दुकानें बंद हो जाएगी। बंद नहीं हुई तो कम तो हो जाएगी। बच्चों का तो भला होगा, माँ बाप का तो भला होगा। ये कब तक दौड़ाएंगे, कब तक? मैंने तो सुना है एसएससी की भी ट्यूशन फीस 40-50 हज़ार रुपया होती है। 40-50 हज़ार रुपया कहाँ से है? इसमें एक्चुअली मरता गरीब है। अमीर आदमी के बाप दादा के पास पैसे होते हैं, वो कोई ना कोई उनका धंधा होता है, वहाँ बेटा बैठ जाएगा। लेकिन गरीब लड़का क्या करेगा बीकॉम के बाद? उसे तो समझ में नहीं आएगा कि अब करना क्या है, क्योंकि करियर गाइडेंस तो मिलता नहीं है। तो यही बात है दोस्तों कि गरीब का ही हमेशा नुकसान होता है। इसलिए गरीब माता पिताओं को तो खास ध्यान रखना चाहिए कि ऐसी जो भीड़ लगी है रेस में ना बच्चे को भेजे, अपना अलग कोई काम धंधा ढूंढे। ये सब एजुकेशन सिस्टम को तब तक चेंज नहीं होगा जब तक माँ बाप नहीं सुधरेंगे। गवर्नमेंट को तो पड़ी नहीं है, और भी किसी लोग जो संस्था है, जो अड्डे बन गए ये एजुकेशन के, जहाँ पे हमारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, ये सब एजुकेशन के अड्डे बन गए हैं। पैसा लेते हैं, भरपूर पैसा लेते हैं। फिर तुम्हारा बच्चा पास हो या ना हो, नौकरी लगे कि ना लगे, उनको उससे कोई मतलब है। उनको पढ़ाने से मतलब है, पैसे लेने से मतलब है। उनको तुम्हारे करियर की कोई चिंता नहीं। गवर्नमेंट का काम है अच्छे से जॉब क्रिएट करना, लेकिन वो तो ध्यान देती नहीं है। एजुकेशन सिस्टम में मंत्री तो पढ़ा लिखा होना चाहिए, वही पढ़ा लिखा नहीं है तो कहाँ से होगा? एजुकेशन कहाँ से लाएंगे? फिर लोग बाहर गांव में जाते हैं नौकरी करने के लिए। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि माँ बाप को सुधरना चाहिए। वो अपने बच्चों को इस रेस में ना डाले, कोई और पर्याय ढूंढे, सेल्फ एम्प्लॉयड बने, क्योंकि आपके पैसे बर्बाद हो जाएंगे और कुछ नहीं, और बेटा डिप्रेशन में चला जाएगा। बहुत ही दुखद है ये।
वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो पर। जय हिंद।